आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो कंपाउंड होंगे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस हमें मिलेगा। तो इस किस्म के दो कंपाउंड को आइसोमर्स कह सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये फिनोमेना जो है इट इज़ नोन एज आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म को दो टाइप्स में तकसीम किया गया है। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में अगेन जब आइसोमेरिज्म होगा तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। डिफरेंस किस में मिलेगा? तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस मिलेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस मिलेगा। अब ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस कितने तरीकों से हो सकता है, तो नीचे आप इसके फर्दर टाइप्स, चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में फ़र्क, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। जबकि दूसरी तरफ जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, अगेन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, इसी तरह स्ट्रक्चर भी सेम होगा, लेकिन उस स्ट्रक्चर में जो एटम वगैरह अरेंज हुए हैं तो उनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट एटम्स की या ग्रुप की वो डिफरेंट होगी। तो इसको फिर फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम जाते हैं ये जो फर्दर टाइप्स हैं इनको बतौर एग्जाम्पल और डिटेल से समझते हैं। जब हम आते हैं फर्स्ट टाइप जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का है वो है चेन आइसोमेरिज्म। तो अगर आप ये देख लें, ये कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है इट इज़ एन ब्यूटेन, और इसी तरह से नीचे वाला जो दूसरा कंपाउंड है दिस वन इट इज़ आइसोब्यूटेन। तो अब अगर हम देख लेंगे दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बनेगा, यानी अगर आप दोनों में देखोगे कार्बन सो यू विल गेट C4, और अगर आप हाइड्रोजन इसमें गिन लोगे तो यू विल गेट हाइड्रोजन 10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ, इसका भी और इसका भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन चेन में फ़र्क है। एक जो है वो अनब्रांच चेन है जिसको नॉर्मल चेन कहते हैं, तो एन ब्यूटेन हुआ, और दूसरे में अगर आप देखें तो एक ब्रांच मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो इसको हम आइसोब्यूटेन कह सकते हैं। इसी तरह हम बना सकते हैं मज़ीद चेन आइसोमर्स। अगर हम ये देखें तो ये एन पेंटेन है, दिस इज़ एन पेंटेन, 5 कार्बन है तो इसमें आपको ये एन पेंटेन। फिर यहाँ पे दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है सो इट इज़ आइसोपेंटेन, ये एक और आइसोमर इसका बन जाता है। और फिर अगर सेकंड कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखाई दे रहे हों तो वो कहलाता है फिर नियो, तो ये हुआ नियोपेंटेन। तो इस तरह जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो चेन आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। तो ये अब पेंटेन, इन तीनों का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो आपको मिल जाएगा C5H12। तो ये एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का टाइप है दैट इज़ पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो गिवन कंपाउंड आप देख सकते हो तो इसमें हमें ये मिल रहा है कि कार्बन चेन सेम रहेगा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन किसी स्पेशल ग्रुप या एटम का जो पोजीशन होगा वो चेंज होता जाएगा। इस फर्स्ट में जो है ये OH वो सेकंड कार्बन पे है और यहाँ पे OH जो है वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है। ये कहलाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये है इट इज़ एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो अब ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एन प्रोपाइल अल्कोहल दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सेम मिलेगा, दैट इज C3H7 और बॉन्ड OH। तो ये पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप में डिफरेंस दिखा रहे हैं, सो दिस इज व्हाई दे आर नोन एज पोजीशन आइसोमर्स। सिमिलरली आप नीचे ये देख सकते हैं, ये भी जाइलीन है, जब बेंजीन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हों तो वो जाइलीन। इसी तरह ये भी जाइलीन है और द लास्ट वन इज जाइलीन। लेकिन फ़र्क हमें मिल रहा है इनमें कि यहाँ पे मिथाइल जो हैं 1 और 2 पोजीशन पे हैं, तो इसको कहा जाता है आर्थो, तो ये आर्थोजाइलिन है। यहाँ पे 1, 2 और 3, तो मिथाइल जो है 1, 3 पे आ गए हैं तो ये हो जाता है मेटा आइसोमर। और फिर 1, 2, 3, 4, तो 1, 4 जो है फिर ये कहलाता है पैराजाइलिन। तो तीनों जो हैं वो पोजीशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप्स में डिफरेंस शो कर रहे हैं, सो दिस इज़ वाई दे आर पोजीशन आइसोमर्स। तो इस तरह से कार्बन चेन सेम ही रहेगा, तीनों में रिंग जो है वही है, रिंग में कोई तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन रिंग के साथ जो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट हो रही है। तो ये कहलाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट जो टाइप स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का है दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में अगेन जो भी आइसोमेरिज्म होगा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप उनमें हमें मिलेगा। अब ये दो जो एग्जांपल्स हैं इनमें अगर आप देखें तो दिस इज C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप है, सो दिस इज एसीटोन या प्रोपेनोन। और अगर हम ये देख लें तो इसमें आपको मिलेगा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो ये है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल या कॉमन नेम प्रोपियोनल डिहाइड, ये प्रोपेनोन हुआ, दैट इज
प्रोपेनॉन। तो एक जो है वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, दूसरा जो है वो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम मिलेगा। हमें क्यों मिल जाएगा कि अगर आप देखोगे तो कार्बन 3 हैं दोनों में। ऑक्सीजन देखोगे तो आपको एक ही मिलेगा, और हाइड्रोजन अब इसमें यहाँ पे देखोगे 6 हाइड्रोजन और इसमें भी 6 हाइड्रोजन, सो C3H6O। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देख लोगे, यू आर फेमिलियर विद दिस फार्मूला C6H12O6। अब ये ग्लूकोज का फार्मूला भी है और ये फ्रक्टोज का फार्मूला भी है। फ़र्क इसमें यह है कि ग्लूकोज जो है इट इज़ एल्डोज और यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखता है, और फ्रक्टोज जो है दैट इज़ कीटोज, इसमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, C2H6O। अब ये C2H6O से अगर हम इसे आइसोमर बनाएं तो आप यूँ करें कि CH3 हो जाएगा O और CH3। इसी तरह से इसे हम बना सकते हैं कि CH3 CH2 और OH। तो हमें मिल जाएगा इधर एक ईथर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपको मिला, और दूसरा जो है वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आपको मिला। तो एक जो है अल्कोहल है, दूसरा ईथर है, इट इज़ डाई मिथाइल ईथर, मिथाइल ईथर, और ये जो है इट इज़ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अगर हम फिर ये एग्जांपल देखें C4H8, तो ये साइक्लोब्यूटेन भी है और ब्यूटीन भी है, बस जो भी हो 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, तो ब्यूटीन का फार्मूला भी है, यानी साइक्लोब्यूटेन। इस तरह आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, और जो ब्यूटीन है 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। तो अब एक जो है वो अल्केन है, साइक्लो अल्केन है, साइक्लो अल्केन, और दूसरा जो है वो अल्कीन है। सो बोथ हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो इस तरह से कई एग्जांपल आपको मिल सकते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सेम मिलेगा। द नेक्स्ट जो टाइप है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का, वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल होता है, और इसमें ये होगा कि अगेन आइसोमेरिज्म है तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन उनकी डिफरेंट होगी। यानी अगर आप यहाँ पे देख लोगे तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसके एक साइड पे 2 कार्बन हैं, दूसरे साइड पे भी 2 कार्बन हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप हुआ, राइट साइड पे एक मिथाइल है और दूसरे साइड पे 3 कार्बन यानी प्रोपाइल अटैच्ड हुआ है। तो अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। तो इस किस्म के जो कंपाउंड होंगे दे आर नोन एज मेटामर्स। अब ये ऊपर वाला अगर आप देखोगे तो इट इज़ 3 पेंटेनोन, 3 पे है, और दिस इज़ 2 पेंटेनोन। तो डिफरेंस दोनों में जो है वो कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह से ये हमें ईथर शो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डाई इथाइल ईथर हुआ, दिस इज डाई इथाइल ईथर, और यहाँ पे अब एक तरफ 3 कार्बन प्रोपाइल है और दूसरी तरफ मिथाइल है, सो इट इज़ मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू इज़ दैट द फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे जो कार्बन एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, दैट इज स्टाटोमेरिज्म। स्टाटोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, लेकिन तीसरी शर्त यह है कि वो 2 आइसोमर आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी फॉरवर्ड जाके एक आइसोमर बनेगा और दूसरा फिर बैकवर्ड आके पहला वाला आइसोमर दोबारा बनेगा। तो इनके दरमियान शर्त जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम का है। अब इसमें ये जो प्रोपेनॉन है तो ये इस स्टाटोमर का कीटो फॉर्म है, दिस इज कीटो फॉर्म बिकॉज कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप ओवर हियर, और ये इसका इनोल फॉर्म है। इनोल के डबल बॉन्ड भी है, साथ में OH फंक्शनल ग्रुप भी है। तो इसमें ये फॉरवर्ड बैकवर्ड जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, तब जाके ये टाटोमर्स कहलाएंगे। तो इसमें शर्त है डायनामिक इक्विलिब्रियम का कि फॉरवर्ड बैकवर्ड आता जाएगा, कीटो बनेगा, फिर इनोल बना, फिर कीटो बना, तो एंड सो ऑन।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दूसरी टाइप है जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन उन जो आइसोमर्स हैं उनमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होगी। तो इसमें एक जो है टाइप इसका फर्दर ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है और दूसरा इसका जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तब ये बन जाता है जब कोई बॉन्ड फ्रोजन हो, वो रोटेट ना हो पाए, ठीक, यानी एक बॉन्ड रोटेट ना हो पाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, अब ये रोटेशन नहीं कर सकता। तो अगर ये दोनों क्लोरीन एक साइड पे जुड़ गए हैं तो इधर ही लॉक हो जाएंगे, दूसरे साइड पे ये शिफ्ट नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ पे ये देखोगे तो दोनों क्लोरीन जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन इज हियर। तो अब यहाँ पे ये अगर डबल बॉन्ड के एक साइड पे दोनों सेम एटम्स हों या ग्रुप्स हों या हाइड्रोजन दोनों जो हैं वो एक साइड पे हों तो ये कहलाता है सिस आइसोमर। दिस इज सिस आइसोमर। और अगर जो सेम एटम हैं या ग्रुप्स हैं एक दूसरे के ट्रांसफर्स हों या अपोजिट साइड पे हों तो फिर वो कहलाता है ट्रांस आइसोमर। तो अब ये जो होगा इस इज सिस 1,2 डाइक्लोरो ईथीन और यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो ईथीन। लेकिन अब अगर ये इस फॉर्म में होता कि 1,1 डाइक्लोरो ईथीन तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे बाकी बॉन्ड बना दो, दिस इज़ क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब इनमें ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसके पास सेम ग्रुप या एटम्स हैं, दोनों सेम हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। इसी तरह इस कार्बन के साथ दोनों जो हैं वो क्लोरीन सिमिलर अटैच्ड हैं, तो इनमें कंपाउंड्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा। कार्बन जो डबल बॉन्ड होगा वो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से अटैच होना चाहिए दोनों को, ठीक, तब जाके फिर ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसी तरह से अगर हम साइक्लोअल्केन ले लें तो उसमें भी हमें ये आइसोमेरिज्म मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये साइक्लोप्रोपेन ले लें, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है अबाउ द प्लेन और यहाँ पर भी अबाउ द प्लेन अटैच्ड। इसी तरह साइक्लोप्रोपेन अगर आप यूँ बना देंगे कि इस फॉर्म में ये मिथाइल ग्रुप है और फिर दूसरा मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन अटैच्ड है, तो अब ये दोनों ऊपर आ गए हैं सेम ग्रुप, तो ये सिस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हुआ और ये ट्रांस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हुआ। तो अल्कीन में और इसी तरह से साइक्लिक अल्केन में हमें ये आइसोमेरिज्म मिलेगी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो दूसरी टाइप है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा और इसमें जो आइसोमर्स हैं तो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। वो लाइट जो एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करे उसको कहा जाता है प्लेन पोलराइज लाइट। अब इसका एक आइसोमर इस लाइट को राइट की तरफ रोटेट करेगा या क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन, और दूसरा आइसोमर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई है। जो आइसोमर इसको राइट की तरफ रोटेट करेगा तो उसको डेक्स्ट्रो आइसोमर कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव साइन से डिनोट होता है, और जो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको लीवो आइसोमर कहते हैं और नेगेटिव से वो डिनोट होता है। तो ये इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में ये आइसोमर हमें दिखाई देंगे। अच्छा, अब इनमें एक और पॉइंट जो इस्तेमाल होता है, काफ़ी डिटेल इसमें मौजूद हैं लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं इधर क्योंकि क्विक रिवीजन है, तो इसमें जो दो आइसोमर्स इस तरह हों जो अपोजिटली रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को और साथ में एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों, नॉट सुपर इम्पॉसिबल हों, तो उनको कहा जाता है एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स एनेंशियोमर्स क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा और मिरर इमेजेस होंगे, मिरर इमेजेस, नॉट सुपर इम्पोजिबल, नॉट सुपर इम्पोजिबल। फॉर एग्जांपल अगर हम लैक्टिक एसिड को ले लें, दिस इज लैक्टिक एसिड, इसका कॉमन नेम और आयुपेक नेम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसको अगर हम बना देंगे तो यहाँ पे ये कार्बन हुआ, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का चेन बनाते हैं, दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। ये हुआ OOH कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, 2 पे हाइड्रोक्सी है तो OH लगा और ये आखिरी वाला CH3 हो जाएगा एंड दिस इज़ H। अब इसका मिरर इमेज बनाएं, सपोज दिस इज़ दैट मिरर। यहाँ पे इसका जब इमेज बनेगा तो इमेज में हमें कुछ यूँ दिखाई देगा कि अब यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दिखाई देगा हमारे लेफ़्ट पे और राइट पे अब हमें CH3 दिखाई देगा और बाकी ये H हुआ एंड दिस इज़ OH।
तो अब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। लेकिन अगर आप इसको उठा के इस आइसोमर के ऊपर रखेंगे तो आपको कुछ यूँ मिलेगा। जैसे ये येलो से मैं इसको बनाता हूँ, ये हुआ कार्बन, ये दूसरा कार्बन इस तरह फॉर्म में। अब यहाँ पे जो होगा CH3 आएगा इस आइसोमर का राइट साइड का, यहाँ पे इसका COOH आएगा, ये बाकी वहीं OH हो गया और यहाँ पे H। तो अब ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि CH3 के ऊपर CH3 आना चाहिए, लेकिन अब इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसी तरह जो नीचे वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे उस पर CH3 आया है। तो अगर इस तरह से नॉट सुपर इम्पॉसिबल हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो इनको कहा जाएगा इनैंशियोमर। अब इनमें से ये एक जो है वो लिवो रोटेटरी और दूसरा जो होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। साथ में पॉइंट याद रखें कायरल कार्बन का, तो ये जो कार्बन है इसको एस्टेरिक से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड हो, दैट इज़ नोन एज कायरल कार्बन। और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर हम इसको यूं डिवाइड करें तो इट इज़ एसिमेट्रिक, यानी ये 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकता। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जो इसको 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम कर जाए, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कायरल कार्बन, तो वो कार्बन जो डिफरेंट ग्रुप 4 ग्रुप से बॉन्डेड हो, तब जाके वो कायरल कार्बन कहलाएगा। डिटेल लेक्चर मौजूद हैं इस पर, अगर आप फर्दर उसको डिटेल से समझना चाहते हो तो रेफ़र करें उन डिटेल लेक्चर्स में।